बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन द हिस्ट्री ऑफ जुजुत्सु, गोजो यूजी से वादा करता है कि अगर उसकी और सुकुना की लड़ाई होती है तो उसे थोड़ी दिक्कत तो आएगी, बट इन द एंड ही विल विन। जहां वो मरते मरते सुकुना को काफी कमजोर कर देता है, पर उसकी कर्स एनर्जी और सालों का जुजुत्सु एक्सपीरियंस हावी पड़ जाता है हमारी जुजुत्सु काइसन की नई जनरेशन पे। बट राइट नाउ इन चैप्टर 260, चैप्टर के एंड में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड देखने को मिला है जिसे देख जुजुत्सु काइसन फैन गर्ल्स की आंखों में पानी आ गया। हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं साटोरू फ्रिकिंग गोजो के पोटेंशियल रिटर्न के बारे में। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नाइरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन चैप्टर 260 के एक्सप्लेनेशन के बारे में, जहां न सिर्फ टोडो की पावर 50 टाइम्स तक बढ़ चुकी है, बट ऑल्सो यूजी लैंड कर चुका है एक और ब्लैक फ्लैश सुकुना के ऊपर। तो विदाउट वेट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पिछले चैप्टर से चोसो की डेथ के बाद टोडो ज्वाइन करता है शिंजुकू बैटल को, जहाँ वो यूजी को दिलासा देता है कि वो डोमेन में फंसे हुए सारे लोगों को अपनी टेक्निक के थ्रू बचा चुका है। ऑल्सो वो अपने कटे हुए हाथ, जो कि वो माहितो के अगेंस्ट खो चुका था, उसका अल्टरनेटिव वो हमें इस चैप्टर में रिवील कर देता है, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है कॉल्ड विब्रा स्लैप, जिसका जब मैं ट्यूटोरियल यूट्यूब पे देख रहा था तो उसके कमेंट में जे के फैंस मुझे भरे मिले। बट एनीवेज, ड्यू टू दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट, जहाँ टोडो को टेलीपोर्ट होने के लिए ताली बजानी पड़ती थी, वहीं टोडो इस इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होने वाले ऑक्सीलेशन या कह लो वाइब्रेशन की मदद से 1 सेकेंड में 50 बार टेलीपोर्ट हो सकता है, जो कि उसको और यूजी को अनस्टॉपेबल बना देते हैं अगेंस्ट सुकुना। लिटरली ऐसा समझ लो कि सुकुना के ऊपर लातों और घूसों की बरसात हो रही है। टोडो अपना इस टेक्निक पे कंट्रोल न खो दे, उसके लिए उसने एक बाउंडिंग वॉल क्रिएट किया है, जहां अगर वो अपने ऑक्सीलेशन का कुछ परसेंटेज लूज करेगा तो उसके टारगेट्स और टेक्निक की इफेक्टिव रेंज बहुत गुना बढ़ जाएंगी। और इस टेक्निक को और संवारने में हेल्प की है खुद यूटा ने, जहां टोडो ने इस टेक्निक की मदद से उन सभी लोग को जो कि मैवलेट श्राइन में फंसे हुए थे उनको बचा दिया। इवन यहाँ पर सुकुना भी एडमिट करता है कि उसकी करंट सिचुएशन में वो टोडो से बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता। सुकुना एक टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर कूदने की कोशिश करता है, जहाँ टोडो टेलीपोर्ट हो उसके सामने आ जाता है, जहाँ सुकुना सडनली हवा में ही बैक जंप मार के उससे इवेड कर लेता है। टोडो इस टेक्निक में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता ही है कि तभी यूजी एक पत्थर सुकुना की तरफ फेंकता है और टोडो की मदद से उस जगह पे टेलीपोर्ट हो वो सुकुना को डबल किक मारता है, जहाँ बीच में ही घसीटा खाते हुए सुकुना यूजी को मुंह के बल पकड़ लेता है और उसे दीवार से भिड़ाने ही वाला होता है कि तभी टोडो यूजी को सुकुना की वेसिनिटी में बार बार टेलीपोर्ट कर उससे सुकुना के ऊपर मल्टीपल अटैक करवाता है। फिर सुकुना फाइट के बीच में रुक टोडो की टेक्निक को एनालाइज करने की कोशिश करता है, जहां वो एडमिट करता है कि इस टेक्निक को अडेप्ट करना एकदम ही इम्पॉसिबल है, और उसे लगता है कि एक इंस्टेंस पे वो टोडो की इस टाइमिंग को बहुत ही आसानी से देख सकता है, जहां यूजी सुकुना को मार बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है। सुकुना देखता है कि यूजी का फोकस और मूवमेंट और भी शार्प होता जा रहा है और वो यूजी पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो वहाँ पर मेमे के क्रॉस को देखता है और उसे लगता है कि टोडो ने यूजी को मेमे के क्रॉस से स्विच कर दिया है। और लिटरली मैंने इससे ज्यादा सुकुना को आज तक कभी भी कंफ्यूज नहीं देखा है। लाइक लिटरली तुम यहाँ पर इसकी शक्ल देखो। अभी वो अपने पीछे टोडो का इंस्ट्रूमेंट सुनता है और उसे काउंटर करता ही है कि तभी उसे पता लगता है कि टोडो और यूजी ने तो कभी स्विच किया ही नहीं था, और वो जिसे टोडो समझ के मार रहा है वो तो असल में चिड़िया है। लिटरली इस डिसेप्शन का फायदा उठाते यूजी एक और ब्लैक फ्लैश मार देता है सुकुना को, और अब की बार इस ब्लैक फ्लैश से वो सीधे पकड़ लेता है सुकुना के या कह लो मेगुमी के हार्ट को। वेरी आयरॉनिक टू द दिस सीन, जहां एक समय पे सुकुना ने खुद यूजी को मार दिया था एंड वो ये चीज मेगुमी की सोल को ब्रेक करने के लिए कर रहा था, वहीं यहाँ पर ठीक उस सीन का उल्टा होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। चैप्टर यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके बाद जो हमें सीन दिखाया जाता है उसने लिटरली इंटरनेट को इस समय ब्रेक करके रखा है। आई गेस कि एक तरह से आगे आने वाले चैप्टर की एक झलक है, पर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सुकुना
सुकुना का कर्स एनर्जी लेवल अभी यूटा के लेवल तक आ पहुंचा है और जब तक उसकी बर्नआउट टेक्निक रिकवर होती है तब तक वो डोमेन को लगातार यूज कर सकता है। एंड येट अगेन वो अपना डोमेन खोलने ही वाला होता है कि वहाँ पर उड़ते हुए धूल मिट्टी में से सुकुना को किसी की परछाई दिखाई देती है, जहाँ अपर हाफ को देखते हुए नरेटर लेडी बोलती है कि सुकुना के आंखों के सामने वो बंदा आ चुका है जिसे सुकुना ने खुद एक समय पे मार दिया था और वो उसे डिपार्टेड सोल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल देती है। स्ट्रॉन्गेस्ट हम जानते हैं जुजुत्सु काइसन में सिर्फ एक ही बंदे को टाइटल मिला है जो कि खुद गोजो सातोरू सेंसे है। इवन एडिटर भी यहाँ पे कमेंट देता है कि इन आंखों को कोई कैसे ही भूल सकता है और हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। ओके, तो क्या इसका मतलब है कि गोजो अगले चैप्टर में वापस आएगा? यहाँ पर मेरा जवाब हाँ और ना दोनों हो सकता है। ना इसलिए क्योंकि ये विजुअल पैरेलल करता है इस माकी वाले पैनल को, जहाँ ये पैनल माकी और टोजी को पैरेलल करने के लिए दिखाया गया था। तो हो सकता है हमें अगले चैप्टर में यूटा एक नई पावर अनलॉक करते हुए दिखाई दे, जहाँ वो मरने के बाद एक अवेकेंड स्टेट में आ चुका है और यहाँ पर उसे गोजो के इक्वल दिखाने की कोशिश की जा रही हो। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ये गोजो खुद ही है, एज यहाँ पर लोग इस चीज को अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो गोजो की इमिनेंट डेथ का कोई भी मीनिंग नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर हम इसे दूसरे नजरिए से देखें तो यहाँ पर गोजो के आने का एक बहुत बढ़िया रीजन मिल जाता है हमें, एज जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में तुम्हें बताया था कि गोजो यूजी से किया हुआ वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाया है और इस तरह अगर वो इस कहानी में वापस आता है तो ये शो करेगा गोजो के वादे को जो वो पोटेंशियली वापस आके अब पूरा करेगा। और सपोजिटली हम मान लेते हैं कि गोजो एक पॉइंट पे सुकुना को हरा देता, तो फिर ये जो डाइवर्स कैरेक्टर हैं जुजुत्सु काइसन के, जिनके अपनी अपनी एबिलिटी और स्टोरी लाइन है, इनका इस कहानी में क्या होता? उस पॉइंट तक केंजाकू और सुकुना के अलावा कोई और विलन तो नहीं था स्टोरी में। तो आई गेस आकुतामी सेंसे ने गोजो को रेस्ट दे के एक बहुत अच्छा काम किया है अपने कैरेक्टर्स को स्टोरी में बैलेंस करने के लिए, जहाँ हम इन कैरेक्टर्स के इन हिडन पोटेंशियल्स को कभी देख ही ना पाते अगर गोजो इस कहानी में गायब ना हुआ होता। एनीवेज, कहानी में आगे जो कुछ भी होगा वो हमें अगले हफ्ते पता चल जाएगा। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं लाता रहूंगा ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।